नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सिकोहाबाद में जन कल्याण सेवा समिति द्वारा स्वर्गीय श्री दामोदर दास और श्रीमती रामलली राठौर की स्मृति में एक रक्तदान शिविर का आयोजन सिकोहाबाद की अग्रवाल धर्मशाला में किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि दिनेश चंद्र राठौर ने फीता काटकर और मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर व माल्यार्पण कर किया। रक्तदान में सेवार्थ संस्थान ब्लड बैंक फिरोजाबाद के डॉक्टरों की टीम मौजूद थी। आज हमारे नगर सिकोहाबाद में जन सेवा कल्याण समिति कमेटी द्वारा मेरे भाई अतीश राठौर, भाभी सरिता राठौर ने ब्लड डोनेशन के लिए एक कार्यक्रम अग्रवाल धर्मशाला में रखा है। उसमें मुझे भी चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया है। मैं नगर की जनता के लिए समर्पित नगर में कोई भी कार्यक्रम और ख़ास आज ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम है जो 26 जनवरी के मौके पर पूरी नगरवासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं 26 जनवरी पर, और अपना ब्लड डोनेट कर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरा ब्लड या मैं कभी भी जनता के लिए कहीं भी काम आऊं तो मैं आधी रात स्वयं तैयार रहता हूं, और मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कैंप में करीब 112 लोगों ने रक्तदान किया। यहाँ एक बात और देखने को मिली जो ये थी कि जन कल्याण सेवा समिति के पदाधिकारी करीब 45-50 लोगों के रक्तदान करने का अनुमान लगा रहे थे, लेकिन 112 लोगों ने रक्तदान करके उनके आंकड़े को फिल कर दिया। गणतंत्र दिवस के शुभ उपलक्ष्य में स्वर्गीय श्री दामोदर दास जी राठौर एवं स्वर्गीय श्रीमती रामलली राठौर जी की स्मृति में उनके सुपुत्र श्री अतीश राठौर जी द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में किया गया है। समस्त नगर की जनता से अनुरोध किया गया है कि वो रक्तदान जरूर करें, चाहे वो किसी रूप में करें, क्योंकि रक्तदान करने से किसी को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। समिति का अनुरोध है कि रक्तदान कर दूसरों की जान को बचाने का प्रयास करें। दूसरी बात यह रही कि जब कोई रक्तदान कैंप लगाया जाता है तो उसमें महिलाओं की संख्या न के बराबर होती है, लेकिन इस कैंप में करीब 30-35 महिलाओं ने रक्तदान करके इस भ्रम को भी दूर कर दिया, जिसमें ये कहा जाता है कि महिलाएं रक्तदान करने में पीछे रहती हैं। हाँ, मेरा नाम नितिशा अग्रवाल है और मुझे इसकी प्रेरणा मेरे पापा से मिलती है। मेरे पापा हर बार ब्लड डोनेट करते हैं, तो वो चाहते थे कि जब मैं 20 साल की हुई थी तब भी मैं अपने जन्मदिन पर ब्लड डोनेट करूं, बट किसी कारणवश उस टाइम पे नहीं कर पाई थी। तो इस बार मैं अपने शहर में ही थी तो मुझे मौका मिला, तो मैंने पहली बार ये अपना ब्लड डोनेट किया। और सबको यही बस संदेश है कि इसमें कुछ भी डरने की बात नहीं है। मुझे थोड़ा सा डर लगता है इंजेक्शन से, लेकिन आज वो भी कम हुआ और मैंने खुद से जब देखा तो मुझे पता चला कि इसमें कोई भी बहुत डरने वाली कुछ भी बात नहीं है, ना ही कुछ भी नहीं होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सारी महिलाएं, सारे पुरुष, सभी लोग इसमें योगदान दें। मेरा नाम मोहिनी है और मैंने आज पहली बारी ब्लड डोनेट किया, पर करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि किसी तरह की कोई कमज़ोरी वगैरह जो लोग कहते हैं कि उससे कोई परेशानी होती है, इस तरह का कुछ नहीं है। और करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये वैसे भी एक बहुत नेक काम है। ये तो सबसे बड़ा दान है। और इसके अलावा जो हम ब्लड डोनेट कर देते हैं वो 3 महीने में दोबारा से फिर से शरीर बना ही लेता है, तो उसका कोई नुकसान नहीं है और सभी को इस काम के लिए आगे आना चाहिए। मेरा नाम नीतू गुप्ता है, मैं मातृभय शाखा सभा की उपाध्यक्ष हूँ। मैंने ब्लड डोनेट ये आज 5वीं बार दिया है। मुझे ब्लड डोनेट करके काफ़ी अच्छा लगता है। इससे किसी भी इंसान को ज़रूरत पड़ती है उसकी हेल्प होती है। पहले वो घर से ही उन्हें फुर्सत नहीं मिलती थी और उन्हें पता नहीं था कि ब्लड डोनेट करने से कोई कमज़ोरी नहीं आती है, इसीलिए उनके मन में डर रहता है कि ब्लड डोनेट कर देंगे तो शायद हमारे मन में बॉडी में कुछ कमी आ जाए, इस चक्कर में वो नहीं देती थी। मेरा नाम बीना अग्रवाल है, मैं ये 2nd टाइम दे रही हूँ, बट मुझे ब्लड दे के बहुत अच्छा लगता है।
जब महिलाएं अक्सर इसमें पीछे रहती हैं। हाँ जी, महिलाओं के अंदर एक मेंटिलिटी होती है कि हम नहीं दे पाएंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमें ब्लड कम है, या थकान होती है उन लोगों के अंदर ब्लड घर के काम की वजह से भी थोड़ी सोच उनकी पीछे रहती है। इसकी वजह से महिलाएं देना कम पसंद करती हैं, जबकि मैं कहूँगी कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना चाहिए इस चीज़ के लिए। आपको कहाँ से लगा तो ब्लड डोनेट करना चाहिए? नहीं, मैं देखती हूँ, करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मैं देखती हूँ सब लोगों को कि ब्लड डोनेट करती हैं, लेडीज़ें भी करती हैं, मुझे अच्छा लगता है। अंदर से भी मेरा मन करता है कि मुझे ब्लड डोनेट करना चाहिए। बहुत अच्छा काम है ये समाज के लिए। मैं समाज की लेडीज़ों से भी कहूँगी कि ज़रूर ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट करना बहुत अच्छा काम है। जी, मैं सुहानी अग्रवाल हूँ और मैंने पहली बार दिया है ब्लड, पहली बार दिया है। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे मम्मी पापा हर बार देते हैं, तो फिर और मुझे पता है कि इससे लोगों की जान बचती है, इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमें पता है कि कुछ लोग ब्लड एक्चुअली प्रोड्यूस अपनी बॉडी में नहीं कर सकते, उनकी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद है, मैंने पढ़ी है इस बारे में, तो फिर इस चक्कर में मुझे लगा कि मुझे भी देना चाहिए, क्योंकि मैं हेल्दी इंसान हूँ तो मैं दे सकती हूँ। तीसरी बात इस कैंप में ये रही कि रक्तदान करने में मुस्लिम लोग कम रुचि लेते हैं, लेकिन इस कैंप में ये भी भ्रम टूट गया। आज इस कैंप में करीब 25-30 युवाओं ने आकर रक्तदान किया, और जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, उन्होंने स्वयं तो रक्तदान किया ही, बल्कि अपने 2-4 मित्रों को भी साथ लेकर आए थे जिन्होंने रक्तदान किया। मेरा नाम मोहम्मद उमैर है। ये प्रेरणा मुझे मेरे साथियों और मेरे चचा ने दी थी। उन्होंने कहा था कि आप दो आगे बढ़ो, समाज के लिए कुछ करो, तो ये मेरा पहला कदम था। कितने साथियों ने दिया आपको? मेरे लगभग 5 या 6 साथियों ने दिया है। वजाहत मोहम्मद खान मेरा नाम है। मेरे साथ 7 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। इससे कोई नुकसान होता है? नहीं, कोई भी नुकसान नहीं हुआ, हमेशा फ़ायदा ही होता है। आपको कहाँ से लगा के डोनेट करना चाहिए? ये बच्चा जो है, इनका नाम है तैयब, इन्होंने 4थी बार डोनेट किया है। मेरे बेटे ने 3री बार डोनेट किया है। हम लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं और ये हमारे फ्रेंड्स की संस्था है, और हम लोग हमेशा इसको ब्लड डोनेट कराते हैं अपने बच्चों मन को। में कहाँ से अचानक आ गया कि ब्लड डोनेट करना चाहिए? थोड़ा मेडिकल लाइन से भी जुड़े रहते हैं, तो ये लगता है कि किसी गरीब आदमी की मदद हो जाए, और उसमें थोड़ा स्वास्थ्य के लिए भी, अपने स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। इम्यूनिटी भी बढ़ती कितने है। समय तक इसकी पूर्ति हो जाती है? हो जाती है, हम लोगों तो 24 घंटे में हो जाती है। कभी महसूस नहीं हुआ कुछ भी ऐसा कि कोई प्रॉब्लम आई। जो ब्लड डोनेट नहीं करते हैं उन्हें क्या संदेश देंगे? उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि वो आगे आएँ और ब्लड डोनेट ज़रूर करें, समाज से जुड़ें, समाज के लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। ब्लड डोनेट करना मैंने बजरंग दल से सीखा था, और मैं यहाँ पे 5वीं बार ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। ये ब्लड डोनेट करना हमें इसलिए चाहिए कि हम कभी ना कभी हमारा जो ब्लड डोनेट करते हैं वो कभी ना कभी किसी के उपयोग में आता है, और उससे किसी न किसी की जान बचती है। इसलिए हमें ब्लड हमेशा 6 महीने के बाद डोनेट करना ही चाहिए। टीकरी बॉर्डर पर मौजूद किसानों ने दिल्ली में एंट्री कर ली है। किसानों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग तोड़ दिए और समय से पहले ही ट्रैक्टर परेड शुरू कर दी। पैदल चल रहे किसान बैरिकेड के ऊपर से कूदकर आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों ने भी किसानों को रोका नहीं और उन्हें आगे जाने का रास्ता दे दिया। बता दें कि किसानों की ट्रैक्टर परेड 12 बजे शुरू होनी थी। वहीं ट्रैक्टरों की भीड़ से सारे रास्ते लगभग बंद हो गए हैं। ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों में भारी उत्साह है। संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की है कि ट्रैक्टर परेड के बाद सभी आंदोलन में डटे रहेंगे। अगले कई दिन तक NH 44 पर मुरथल से आगे दिल्ली की तरफ आवागमन पूरी तरह जाम रहेगा। KGP और KMP पर चढ़ने का पूरा रास्ता बंद हो गया है। बता दें कि किसान ट्रैक्टर परेड 9 जगह से निकलेगी। कुंडली बॉर्डर पर भारी संख्या में ट्रैक्टर जमा हो गए हैं। मुरथल टोल के पास ट्रैक्टर की भीड़ लगी है। इसके बाद बहालगढ़ से कुंडली बॉर्डर तक तो दोनों तरफ 15 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैक्टर भर गए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसान परेड के लिए जारी की गई हिदायतों का पूरी तरह पालन किया जाए। किसान नेता योगेंद्र यादव का कहना है कि किसानों को गणतंत्र दिवस पर परेड के माध्यम से दुनिया को अपना दुख दर्द दिखाना होगा। इस ऐतिहासिक परेड में किसी तरह का धब्बा नहीं लगने पाए। धर्म नगरी हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में पतंजलि योग पीठ में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने गणतंत्र दिवस के मौके पर पतंजलि योग पीठ में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में योग गुरु बाबा रामदेव के अनुयायी, पतंजलि का स्टाफ, स्कूली छात्र छात्राएं, सभी धर्मों के धर्म गुरु मौजूद रहे। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। बाबा रामदेव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सलाह दी कि अगर वह अपनी सत्ता बचाना चाहती हैं तो वह राम और कृष्ण को भी उतना महत्व दें जितना वह इस्लाम को देती हैं। गणतंत्र दिवस पर बाबा रामदेव ने किसान और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए भगवान से प्रार्थना की और इस गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार से आह्वान भी किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने जहां पतंजलि में 108 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया, तो वहीं इस मौके पर योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद अब शिक्षा क्रांति लाने का संकल्प भी लिया। बाबा रामदेव ने किसानों के आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि आज गणतंत्र दिवस के मौके पर मेरी भगवान से प्रार्थना है कि किसानों और सरकार के बीच चल रहा गतिरोध खत्म होना चाहिए। मेरा सत्ताधारियों से भी अनुरोध है कि यह गतिरोध जल्द खत्म हो। किसान और सरकार दोनों अच्छी पहल करें। किसानों के हित के लिए पतंजलि भी पुरुषार्थ करेगी। देश का किसान दाल, खाद्यान्न, चीनी में तो आत्मनिर्भर बन गया है, मगर खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहाँ हाईवे पर खड़े कंटेनर से तेज रफ्तार एम्बुलेंस की भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अम्बा गांव के समीप का है। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस में पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लाश को रखकर चित्तौड़गढ़ ले जाया जा रहा था। इसी दौरान भदोही हाईवे पर खड़े कंटेनर से एम्बुलेंस की भिड़ंत हो गई। एम्बुलेंस में सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। हादसे की खबर के बाद पुलिस प्रशासन घटना स्थल पर पहुंच गया। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस हादसे की छानबीन में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल इलाके में नौकरी करने वाले विनीत सिंह नाम के व्यक्ति की मौत हो जाने पर उनके परिजन सबको लेकर एम्बुलेंस से चित्तौड़गढ़ जा रहे थे। सुबह लगभग 5 बजे गोपीगंज थाना क्षेत्र के अम्बा गांव के पास एम्बुलेंस घने कोहरे के बीच सड़क के किनारे खड़े एक कंटेनर में जा घुसी। उन्होंने बताया कि इस हादसे में एम्बुलेंस के ड्राइवर सहित 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में से एक की पहचान राजवीर सिंह के रूप में हुई है। बाकी लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। आज देश 72वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। देश के कई हिस्सों में झंडा फहराने की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए देश की जनता को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। अहमदाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऑफिस में झंडा फहराने का कार्यक्रम किया गया। इसी कार्यक्रम में RSS प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास पर झंडा फहराया। इस मौके पर उनके साथ दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा भाजपा के मुख्यालय पर झंडा फहराया। चेन्नई में राजाजी सलई के वॉर मेमोरियल में तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पुष्पांजलि दी। लद्दाख के आउटपोस्ट पर ITBP के जवानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय झंडा फहराया। बता दें कि यह आउटपोस्ट लद्दाख के एक ऊंची जगह पर स्थित है। गणतंत्र दिवस के मौके पर उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल ने झंडा फहराया। इस कार्यक्रम में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी मौजूद रहे। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई बाला ने भी गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा लहराया। देश के लिए शहीद हुए सहारनपुर के नायक निशांत शर्मा को अंतिम विदाई देते समय उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बुरी तरह बिलखते हुए पत्नी ने कहा कि मुझे भी ताबूत में बंद कर दो, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। कुछ महिलाओं ने बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला। जब शहीद निशांत शर्मा का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो उनकी पत्नी सोनम शर्मा तिरंगे से लिपटे ताबूत के पास घंटों बैठी रही। वह यही कहती रही कि मैं भी इनके साथ जाऊंगी। उनका हाल देखकर हर किसी की आंख नम हो गई। वहीं निशांत के भाई ऋषभ और शुभम की फूट फूट कर रोते रहे। शिवपुरी शमशान घाट में निशांत शर्मा को श्रद्धांजलि देने के बाद भाई ऋषभ और शुभम ने कहा कि उनके परिवार ने देश के लिए मर मिटना सिखाया है। उनका भाई जांबाज था, उससे बिछड़ने से बड़ा दुख तो
नहीं हो सकता, लेकिन यह हमारे और परिवार के लिए गौरव की बात है। निशांत को श्रद्धांजलि देने के बाद पिता जोगेंद्र ने कहा कि उनके एक सपूत ने देश के लिए बलिदान दिया है तो दूसरा बेटा भी सेना और देश के लिए समर्पित है। बेटे को खोने का गम है, लेकिन देश और तिरंगे की शान सबसे ऊपर है।